और इस बीच दुर्ग से एक बड़ी खबर है, जहां सरोज पांडे ने मतदान किया है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव हैं सरोज पांडे और हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके साथ बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे भी मौजूद हैं। आदित्य, सरोज पांडे ने मतदान कर दिया है, क्या कहती हैं जीत को लेकर? बिल्कुल, देखिए दुर्ग में अगर हैं और सरोज पांडे से मुलाकात ना हो तो ऐसा लगता है कि शायद पूरा चुनाव संपन्न नहीं हुआ। अभी मतदान करके वहीं मैं सीधा उनसे बात करता हूं। मैडम, दुर्ग लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट, मुख्यमंत्री यहां से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव मेरे साथ है, वो भी यहां से आती हैं। किस तरह से देख रहे हैं दुर्ग का समीकरण? दुर्ग में हम बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं और इस बार का अंतर बहुत लंबा अंतर होगा। मुझे लगता है कि दुर्ग में कहीं कोई फाइट नहीं है। कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में मुझे दिखाई देती है। इस बार जो समीकरण में देख रहा हूं, मैं एक तरफ मुख्यमंत्री की गुरु बहन है और एक तरफ मुख्यमंत्री के भतीजे हैं। ये किस तरह का समीकरण है? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अगर मैं बात करूं 2013 में अगर मैं बात करूं तमाम समीकरण थे, 2008 में तमाम समीकरण थे, विजय बघेल जी हारे भी थे एक बार भूपेश बघेल से उसके पहले चुनाव में। इस बार ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी वो जीत जाएंगे? इस बार मोदी लहर है और मोदी लहर के साथ साथ मुझे लगता है कि सरकार ने जो काम किया 5 सालों में, हम उन सब कामों को लेकर जनता के बीच में गए हैं। जनता उन कामों को सराहती है और उस पर विश्वास व्यक्त करती है। आने वाले समय में राष्ट्र की बेहतरी के लिए वोट करेगी तो बीजेपी को ही करेगी। मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे 100 दिन के काम को देखिए, अगर मैंने कर्ज माफी नहीं किया तो मुझे वोट मत दीजिए, अगर मैंने 2500 रुपए धान का मूल्य नहीं दिया तो मुझे वोट मत कीजिए। 60 महीने का जो कार्यकाल है उसमें सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला गया, ये कहा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को संघीय व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए और संघीय व्यवस्था वो होती है कि जब आपके यहाँ पर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों सरकारें मिलकर राज्य के विकास के लिए प्रयास करें, ये संघीय व्यवस्था है। मैं केवल भूपेश जी को इतना ही कह सकती हूँ, जो काम उन्होंने जनता से वादा करके किया है उन्हें पूरा करना चाहिए, ये जनता की अपेक्षा है। लेकिन मोदी जी ने जो कहा है, अगर उस पर जनता का विश्वास है तो दोनों चुनाव अलग अलग मुद्दों पर हैं। उन्होंने पूरा किया है, लेकिन लोकसभा की बात अलग है और लोकसभा में उनके जो नेता हैं वो, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहती। उनके नेता का ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है। हमारे पास एक करिश्माई व्यक्तित्व है। सरोज पांडे जी का कद छोटा नहीं है, मुख्यमंत्री के लगभग बराबर का कद आपका भी, लेकिन बहुत ज्यादा लोकसभा में कहीं पर मूवमेंट नजर नहीं आया। क्यों बाकी जगह पर आप नहीं गई प्रचार के लिए, क्या कारण? नहीं, मैं बराबर गई हूँ, लेकिन थोड़ी मेरी पारिवारिक व्यस्तता के कारण मैं नहीं जा पाई हूँ कुछ जगहों पर। थोड़ी कम मेरा जाना। ज्यादा फायदा होता जाने? कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसमें आप चाहकर भी नहीं जा पाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का भी ये कहना था कि इस बार जो भी टिकट बंटवारा हुआ उनसे पूछ कर भी नहीं हुआ है। तो क्या ये तमाम चीजें थी जो 68 का मैंडेट कांग्रेस को मिला, 15 साल में 15 सीटों पर पार्टी सिमट गई, उसके कारण था कि इस बार जो टिकट पूरी बदली गई है, ये कहीं ना कहीं ऊपर का निर्देश था? हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था है जो संगठन की व्यवस्था है, जिसमें हम सब लोग एक साथ बैठते हैं और निर्णय करते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये निर्णय हुआ और उस निर्णय को फॉलो करना हम सबका काम है। तो बहुत से विषयों पर राजनीति में जब आप कोई भविष्य की दृष्टि से परिणाम की अपेक्षा करते हैं तो निर्णय करते समय आपको ध्यान रखना पड़ता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो निर्णय किया है उस पर हम आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि वो अच्छा निर्णय था, बेहतर निर्णय था और उस निर्णय से पार्टी को फायदा हुआ है। जो लोकसभा सांसद थे पिछली बार, वो अपने विधानसभा प्रत्याशी को नहीं जिता पाए, ये बड़ा कारण नहीं था उनको हटाना पड़ा? नहीं, ये कोई कारण का विषय नहीं होता है। विधानसभा के चुनाव अलग मुद्दों पे होते हैं, लोकसभा के चुनाव अलग मुद्दों पर होते हैं। जीत पहली प्राथमिकता होती है दोनों ही चुनाव में। पार्टी बहुत से विषयों पर विचार करती है और बहुत से विषयों पर विचार करके कोई निर्णय करती है। इसलिए किसी एक निर्णय को आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसके कारण ये निर्णय किया गया। दुर्ग लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार ताम्रध्वज साहू आपके सामने थे, इस बार वो भी बहुत एक्टिव मोड पर नजर नहीं आया दुर्ग लोकसभा को लेकर। हो सकता है बेटे के लिए टिकट चाहिए, इससे नहीं मिले। कारण क्या मानती है कि बीजेपी की स्थिति काफी अच्छी दुर्ग में नजर आ रही है? दुर्ग में हम बहुत अच्छे शुरू से ही रहे हैं। पिछली बार में जो हमारा अंतर था वो बहुत कम था, मार्जिन था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर अब वो क्यों नहीं, बाकी ताम्रध्वज जी क्यों नहीं एक्टिव हो पाए हैं, ये बात मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। 11 लोकसभा की स्थिति अब है, लगभग आज अंतिम चरण है, 5 बजे तक चुनाव खत्म हो जाएगा, वोटिंग खत्म हो जाएगी।
23 मई को नतीजे भी आ जाएंगे। स्थिति कहां देख रही भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि विधानसभा में करारी हार, अब ये लोकसभा चुनाव। हम 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं और पूरे देश में प्रचंड बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और इस बार हमारी सीटें पहले से ज्यादा आएंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो जितने भी लोकसभा प्रत्याशी हैं मैम छत्तीसगढ़ में, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, 15 साल के काम की याद नहीं दिला रहे हैं, ना खुद की अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, वो सिर्फ यही कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दीजिए। क्या ये सही लगता है? पर्सनल आइडेंटिटी भी नहीं होनी चाहिए लोकसभा प्रत्याशी की? देखिए, जब आपके पास कोई एक ऐसा व्यक्तित्व हो जो बहुत विराट हो, उस व्यक्तित्व के आगे कोई नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व बहुत विराट है, उन्होंने जो काम किए हैं वो लोगों को दिखाई देते हैं, तो उसके आगे कहीं कुछ और कहने की बात नहीं है। शहरी मतदाताओं में भी बीजेपी का असर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ग्रामीण लोगों में अभी भी 2500 रुपए धान का जो मूल्य मिला है, कर्ज माफी, तमाम समीकरण आज भी काम कर रहे हैं, खासकर बस्तर और कांकेर में। ये ग्रामीण मतदाताओं तक बीजेपी नहीं पहुंच पाई, ऐसा लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। हम बस्तर और कांकेर दोनों लोकसभा सीटें जीत रहे हैं, अच्छे मतों से जीतेंगे। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर ऐसे ग्रामीण मतदाताओं के बीच में ये परिस्थितियां हैं। आप बता जरूर रहे हैं, लेकिन मेरे को जहां तक जानकारी है, ग्रामीण मतदाता भी नरेंद्र मोदी जी को वोट कर रहे हैं। शहर में अगर मैं बात करूं, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, बिलासपुर हो गया, ये तमाम जो सीटें हैं वो शुरू से अगर मैं बात करूं तो बीजेपी का गढ़ रही है, हर सीटें शहरी। अब क्या समीकरण देख रही हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा दुर्ग और मैं इसकी बात करूं तो ठीक स्थिति, लेकिन कांकेर, राजनांदगांव और खासतौर से मैं बस्तर की बात करूं तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम राजनांदगांव भी जीत रहे हैं, हम दुर्ग जीत रहे हैं, हम रायपुर जीत रहे हैं, हम कांकेर जीत रहे हैं, हम बस्तर जीत रहे हैं, हम बिलासपुर जीत रहे हैं, हम सरगुजा जीत रहे हैं। पूरी 11 सीटें गिना रही हैं? पूरे 11 की 11 सीटें। पॉसिबल लग रहा है आपको? यस जी श्योर, कहीं कोई बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आप कहीं डाउट करिए भी मत, क्योंकि इस समय कहीं विपक्ष नहीं है। और मैंने जो संघीय व्यवस्था की बात कही, छत्तीसगढ़ में ये परिस्थितियां अलग हैं। बिल्कुल ठीक है आदित्य, यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल सरोज पांडे ने कर लिया है, जीत को लेकर काफी आश्वस्त भी नजर आ रही हैं। आदित्य, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल,